विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए भी ये भी संवैधानिक पद है, उसके लिए भी कोई रूल रेगुलेशन मर्यादा ये तमाम चीजें, भाषाई संस्कार जरूरी है कि नहीं? राहुल गांधी तकरीबन हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक करते हुए बोलते दिख रहे हैं। ठीक कर रहे हैं क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन? गर्मा जी, आपने 18 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता को दिया। अब मैं देखता हूं आप मुझे कितने मिनट देते। देखिए, बीजेपी संस्कार सिखावे आज के तारीख में तो किसी को गले के नीचे उतरेगा नहीं, किसी को नहीं उतरेगा। और ये इसकी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। यही बीजेपी जब 2014 तक अटल बिहारी और आडवाणी की थी, तब तो कभी किसी ने इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। और 14 के बाद की बीजेपी जब आई तो उसका शीर्ष नेतृत्व से लेकर के आला से लेकर अदना तक किस भाषा का प्रयोग किया, उस प्रयोग करने वालों के साथ क्या दंड दिया गया या पुरस्कार दिया गया, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं। उसको एक विचारधारा आई 2014 के बाद, हिंसक, कट्टर, क्रूर, गोडसे की विचारधारा। इस विचारधारा ने जितने सब लोग थे सत्ता में बीजेपी के, उनको साइडलाइन किया। उन लोगों को अवसर या प्रमोशन मिला जिन लोगों ने अपशब्दों की भरमार की। नहीं, राहुल गांधी के अपशब्दों पर बोलिए ना। मोबाइल पे देख रहा था, भाई प्रधानमंत्री चुप बोल रहा हूँ, है? सब पे बोलूंगा, आप बेफिक्र, ये सब पे बोलूंगा। ये आपने बहस की कि ये क्रोनोलॉजी समझने की, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। हाँ। मैं बहुत देर से सारे चैनलों पे देख रहा था कि आज बीजेपी के जो प्रवक्ता रोजाना गाली देते हैं हमारे नेताओं को, देश के नेताओं को, न वो बीजेपी के प्रवक्ता आज किसी चैनल पर दिख रहे हैं, न वो आरएसएस वाले किसी चैनल पर दिख रहे हैं। और जो आप लोगों ने बहस की 2014 के बाद से, आरएसएस विचारक भी आने लगे। उनका काम सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता और आरएसएस विचारक के प्रवक्ता का काम क्या था? सिर्फ हमारे पुरोधाओं को, देश के पुरोधाओं को, कांग्रेस के नेताओं को अपशब्द कहना, मर्यादित भाषा कहना, फोटोशॉप, कट पेस्ट, फेक, फर्जी, ये परंपरा शुरू हुई। नहीं तो खून की दलाली, मौत का सौदागर, खून की दलाली, मौत का सौदागर, नीच व्यक्ति, इस तरह की शब्दावली कहां से आई फिर? अगर ये 2014 के बाद शुरू हुआ तो? जब 2014 के नेताजी का अभ्युदय हुआ, मेरे पास उनका पूरा लिखा हुआ है। समझ देंगे तो एक एक लाइन सुना दूंगा। जर्सी गाय से लेके विधवा इटली की, फ्रिजियन बछड़ा से लगाए नाना नानी, दादा दादी, सबके ऊपर जो लिखा गया सब रखा हूं। आप सिर्फ कहने की बात करते हैं। क्यों नहीं इस पार्टी ने, हमारे कांग्रेस पार्टी ने, अगर किसी नेता ने छोटा बड़ा असामान्य जो भी अगर किसी ने इस तरह की आपत्तिजनक बात की तो उस पर कांग्रेस पार्टी ने बड़े से नेता पे भी कार्रवाई की। नहीं, राहुल गांधी पर कौन कार्रवाई करता दिखेगा? ये तू तड़ाक की जबान देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल। राहुल गांधी ने कोई किसी के प्रति अपशब्द नहीं कहा है। अरे ये तू, अखिलेश जी, मैं आपसे, अगर आप मुझे आज कहें कि गरिमा सिंह तू मुझे सवाल नहीं पूछने देती, जवाब नहीं देने देती, ये तू शब्द मेरे लिए अपमानजनक होगा कि नहीं होगा? राहुल गांधी कह रहे हैं वो जानता है हमने उसको पकड़ लिया है, चुप क्यों है प्रधानमंत्री, एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? इस पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? हमारे पश्चिम में भी इस तरह की भाषा बोली जाती है। आप ये कह सकते हैं कि आप और बेहतर शब्दों का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यही अंग्रेजी में अगर यही बात कही जाए तो, अंग्रेजी में यही बात कही जाए तो उसमें तो सबको तू ही कहा जाएगा। मैं बात दूसरी कह रहा हूं, मैं बात ये कह रहा हूं कि फर्क समझना होगा। एक पार्टी ऐसी है कि जहां पे गाली गलौज करने वालों का पुरस्कार दिया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। रोजाना बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल पे हम लोग के साथ बैठ करके, मीडिया पे बैठ करके गाली देते हैं रोजाना। वो गालीबाज प्रवक्ता कोई चैनल पर नहीं दिख रहा है। के साथ फिर वापस बैठाना शुरू कर दिया ना। अगर आपके प्रवक्ता को गाली दी गई अखिलेश प्रताप जी, उनको आपने अपने प्रवक्ता को उन्हीं प्रवक्ता के साथ बैठाना शुरू कर दिया।
देखिए, हमने बिठाना शुरू कर दिया, आप मेरा दोस्त मान रही हैं, लेकिन उस प्रवक्ता को ना आप लोग बैन कर रहे हैं, ना वो पार्टी बैन कर रहा है, हमारे यहाँ तो ना बैन हटा है। रहा है। हमारे यहाँ तो बैन यही है। तो मैं कह रहा हूं। हमारे यहाँ तो प्रतिबंधित है, हमारे यहाँ तो प्रवक्ता नहीं आते। मैं चैनलों की बात कर रहा हूं, मैं चैनलों की बात कर रहा हूं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि कहां ऐसे बातें करने वालों के लिए स्थान नहीं है, वो है कांग्रेस। और कहां ऐसी बातें करने वालों को प्रोत्साहित प्रमोट किया जाता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। गिरिराज सिंह पुरस्कृत होंगे और रूडी जी सट डाउन किए जाएंगे। गुरु, और सदन के अंदर से लगा बाहर। मैंने बीच में कभी नहीं बोला इन किसी के, गुरु मत इनको कीजिए। व्याकुल भारत मत होने दीजिए, बीच में तो डिस्टर्ब कर। हाँ देखिए, मैं सिर्फ आपको एक बाइफरकेट करके बता रहा हूं कि कहां ये गालीबाजों का प्रमोट किया जाता है, कहां इन गालीबाजों को पुरस्कृत किया जाता है, बड़े पद दिए जाते हैं, मंत्री पद दिए जाते हैं, इन्हें ऊंचे ऊंचे स्थान दिए जाते हैं, इनके लिए स्थान है। और ये पॉलिसी है किस दल की? अच्छा ठीक है अखिलेश जी, भाई आपकी सरकार होती, गांधी के लिए क्या क्या। ठीक है, अच्छा रुकिए मैं, मुझे जरा अभिषेक जोड़ गए, मुझे उनके पास जरा एक सेकंड नहीं, एक सेकंड रुकिए, अभी नहीं, रुकिए बहुत बड़ी बात करें। ये तो रहा आप शब्दों की बात। राहुल गांधी की हत्या के लिए इन लोगों ने, दर्जनों लोगों ने उकसाया है। अरे प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र मारवाह ने कहा, आपको समय दिया, सुनिए सुनिए मेरी बात। नहीं, ये धर्मेंद्र मारवाह ने कहा कि राहुल गांधी तेरा हश्र भी इंदिरा गांधी की तरह होगा। दरअसल बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी आतंकी है। अभी नहीं रुकिए, मुझे बात करने दीजिए। डेविएट हो जाएगा अखिलेश जी, वो सारी डिबेट्स मैंने की है। 18 मिनट बोले, अभी मेरा 7 मिनट हुआ। तो 11,000 या शायद 21, राहुल गांधी की जीप दाग दी जाएगी तो 21,000 का इनाम मिलेगा। सारी डिबेट मैंने की है। रुकिए ना एक सेकंड, लेकिन अभिषेक